हाय एवरीवन। तो देखते एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th इंग्लिश का है एंड इसका नाम है चैप्टर का द नेकलेस। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लड़कियों को तो मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि मतलब मैं तो हूँ थोड़ी ऐसी। जो चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, चैप्टर का नाम है द नेकलेस। यस, दैट्स करेक्ट। जो ज्वेलरी होती है जो हम गले में पहनते हैं, नेकलेस, वही चैप्टर है ये। एंड इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर है, कैरेक्टर है वो है मटिल्डा एंड उनके पति हैं। इसके अंदर इन्हीं दोनों के ऊपर एक कहानी आधारित है। तो लेट्स सी कि व्हाट दैट स्टोरी इज़। तो जो द नेकलेस होता है ना, ये एक तरीके का, आप समझ लो जो लाडला मूवी है ना, सेम उसी का सीन है। वो हमने मूवी के फॉर्म में देखी थी, ये हम पढ़ाई के फॉर्म में पढ़ेंगे, सेम वही है। तो ये जो मटिल्डा होती है, मिडिल क्लास फैमिली में इसकी शादी होती है, लेकिन महारानी जी के सपने बड़े निराले होते हैं। मतलब मिडिल क्लास घर में शादी हुई है तो यार रहो ना, वैसे नहीं, अमीरों वाली ज़िंदगी जीनी है जैसे श्रीदेवी जी को जीनी थी। तो ये सोचती है काश मैं भी एक अमीर होती और इतने अच्छे अच्छे मेरे पास बहुत सारे कपड़े होते, काफ़ी सारे नेकलेसेस होते, ज्वेलरीज होती, चप्पल, जूते, ऐसे वैसी चीज़ें। हर जैसे मतलब नॉर्मली लड़कियां ख्वाब देखती हैं, हर लड़की तो नहीं, कुछ जो ऐसी होती है मटिल्डा जैसी, मतलब जिनको लग्जीरियस लाइफ पसंद है उनकी बात कर रही हूँ। तो उसी तरीके मतलब मटिल्डा को बेसिकली बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ पसंद है, उसको मिडिल क्लास लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर बेचारी की शादी और किस्मत मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है। उसका पति जो होता है वही अनिल कपूर की तरह बहुत बहुत प्यार करता है इसको, लेकिन क्या होता है ना कि ऑफिस की तरफ से, एक मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसके पति को कार्ड मिलता है। तो इसके पति 2-3 काम करते हैं बेचारे, ओवर टाइम भी करते हैं ताकि घर का खर्च निकाल सके, मतलब अच्छा खासा काम करते हैं। तो फिर उसके बाद से जो ये कार्ड मिलता है तो ये मटिल्डा को आके बताता है कि भाई ये देखो, ये बहुत कम ही लोगों को मिलता है, काफ़ी चुने गिने लोगों को, और उसमें से मैं भी एक हूँ और हमें पार्टी में जाना है, जिस पार्टी का नाम था बॉल पॉइंट पार्टी। तो ये महारानी जी गुस्सा हो जाती है, मटिल्डा जो उसकी वाइफ है वो थोड़ा नाराज़ हो जाती है। क्यों? मेरे पास कपड़े नहीं है। लड़कियों के पास कितने भी कपड़े हो, मेरे पास कपड़े नहीं है, बताओ। ठीक है, तो कपड़े नहीं है और ये कहती है, फिर वो कहता है कि जो हमने लास्ट टाइम ख़रीदा था किसी फंक्शन में वही पहन लो। तो नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, सब वहाँ पे हाई सोसाइटल लोग आएंगे, सबके कपड़े इतने अच्छे होंगे, ये वो। कहती है अगर मैं अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी, तुम ये कार्ड किसी और एम्प्लॉय को दे दो, वो चला जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्रेस दिलाऊंगा, तुम्हारी नॉर्मल ड्रेस कितने तक की आ जाएगी, मतलब क्या रेंज होगा उसका, क्या प्राइस होगा। तो कहती है 400 समथिंग। तो मतलब इंडियन रुपीज़ में वो 40,000 हुए, वहाँ के मतलब करेंसी के हिसाब से इंडियन करेंसी वो हो गई 40,000। सोचो 40,000 का पहनेंगी। तो उससे वो बहुत खूबसूरत एक गाउन सिलवाती है। अब बोलती है कि नहीं, मैं फिर भी नहीं जाऊँगी, भले मेरे पास कपड़े हैं लेकिन उसके साथ मेरे साथ कोई सेट ज्वेलरी नहीं है, कोई नेकलेस नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो पहले नहीं सोचना होता है कि ज्वेलरी चाहिए, फिर अपने पति को मतलब बोलती है मैं नहीं जाऊँगी। तो वो कहता है कि अरे आजकल तो नेचुरल फूलों का नेकलेस काफ़ी चल रहा है ट्रेंड में, तुम वैसा कुछ पहन लो। तो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वहाँ पे अगर पहन के गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं गरीब लगूंगी, सब समझ जाएंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये पहना, ऐसा वैसा करती है और ज़िद पे अड़ जाती है कि मुझे नेकलेस चाहिए। तो बेचारे के पास इतने पैसे तो थे नहीं, मिडिल क्लास है। तो वो कहता है कि काम कर, तुम अपनी एक फ्रेंड है, एक उसकी अमीर फ्रेंड थी, उससे मांग लो। तो मिमी फॉरेस्ट्री उनका नाम है, मिमी फॉरेस्ट्री से मांग लो। तो फिर मटिल्डा को लगता है कि हाँ सही कह रही है, कह रहे हैं उसके हस्बैंड। तो फिर वो जाती है मिमी फॉरेस्टर के पास और उसको बताती है कि देखो ऐसी सी बात है, मुझे तुम्हारा एक नेकलेस मिल सकता है क्या पहनने के। तो मिमी फॉरेस्टर भी एक अच्छे फ्रेंड की तरह उसको बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात नहीं है, मैं लेके आती हूँ, तुम उसमें से पसंद कर लेना। तो वो कुछ बॉक्सेस लेके आती हैं जिसमें ज्वेलरी में मतलब ब्रेसलेट होता है, इयर होते हैं, नेकलेस होता है। तो वो पहले ब्रेसलेट वगैरह ट्राई करके देखती है, रिंग्स वगैरह देखती है, लेकिन उसको कुछ खास पसंद नहीं आते। तो कुछ बोलती है मिमी फॉरेस्टर को मटिल्डा कि कुछ और होगा आपके पास, मतलब और कोई ज्वेलरी जो कि मैं मतलब देख सकूँ ऑप्शंस। तो कहती है हाँ हाँ, एक काम करो, तुम चलो मेरे उसी कमरे में जहाँ पे मेरी सारी ज्वेलरीज रखी है और ख़ुद से ही पसंद कर लो तुम्हें कौन सा पसंद आता है। तो ये जाती है, फिर देखती है घूम के सारी चीज़ें, कुछ कुछ ट्राई भी करती है। फिर इसके हाथ में एक बॉक्स लगता है ब्लैक कलर का, उसमें एक पतली सी पेंडेंट जैसा था, और उसमें मतलब एक बीच में थोड़ा बड़ा सा एक होल वाला मतलब था, तो वो लग रहा था जैसे डायमंड का है उसको। और तो फिर डायमंड का वो नेकलेस होता है।
तो मटिल्डा कहती, जब पहन के देखती है उस पर बहुत अच्छा लगता है, वो कहती है मैं ये ले सकती हूँ, तो कहती है हाँ बिल्कुल ले लो कोई बात नहीं। तो फिर वो उसको लेके चली जाती है खुशी खुशी, और फिर पार्टी में तैयार होकर वो जाती है, और जैसा उसने इमेजिनेशन किया था बिल्कुल ही उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और जितने भी वहाँ पे मेल्स थे, जो जेंट्स थे, उसको उसी को सारे अटेंशन दे रहे थे, सब उससे आके बात कर रहे थे। तो फिर कुछ टाइम बाद जो वहाँ पे कुछ लेडीज़, जो उसके हस्बैंड होते हैं मटिल्डा के, वो जाके पास वाले ही एक सलून शॉप है या कहीं पे रेस्ट करने लगते हैं, और मटिल्डा वहीं पे पार्टी में रहती है, क्योंकि और भी कुछ 3-4 औरतें डांस वगैरह कर रही थी। फिर इसके बाद से जो मटिल्डा है, वो क्योंकि रात ढल रही थी, तो उसके पति भी थोड़े टाइम बाद उठ के आते हैं, क्योंकि उनको मटिल्डा की याद आती है। फिर वो जब आते हैं ना, तो मटिल्डा को शॉल उड़ाते हैं, तो सब अपने जो भी शॉल वहाँ पे, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही होती है उस टाइम, तो सब लेडीज़ ने अपना अपना शॉल ओढ़ लिया था। तो जो वो उड़ाते हैं, तो भाई वो मिडिल क्लास थे, तो उनकी शॉल थोड़ी सस्ती थी, तो मटिल्डा को काफ़ी इंसल्टिंग सा लगता है। तो वो कहती है मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मुझे बहुत बेइज्जती सी लग रही है, कहीं कोई देख ना ले, मेरा सारा टेंशन दूर हो जाएगा ये वो। तो फिर उसके पति जो है कहते तुम यहीं पे वेट करो, मैं हमारे लिए वो नहीं होता जो घोड़े से बना हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे तरफ तो उसको ये बोलते हैं, अरे चैरियट, उस पर वो बैठ मैं लेके आता हूँ उस पर, फिर हम चलते हैं। तो कहती है नहीं नहीं मैं एक भी मिनट नहीं रुकूंगी, और वो बाहर निकल जाती है फिर पार्टी से। एंड फिर वो गुस्सा होके एनी हाउ निकलती है उस पार्टी से, और फिर वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ मतलब पैदल पैदल अभी, क्योंकि वो उसके पति ने बोला था वेट करो, पर वो निकल गई। फिर वो लोग एक सुनसान जगह पे देखते हैं जहाँ पे नदी होती है, तो वहाँ पे देख के थोड़ा सा शांति वाले माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे थे। फिर आ रहा होता है बीच रास्ते में चैरियट आता है, तो फिर उसमें वो लोग बैठ के घर जाते हैं। तो जब घर जाते हैं, तो मटिल्डा जब अपने आप को देखती है शॉल हटा के, तो उसके नेकलेस, उसके जो गले से नेकलेस गायब है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो क्योंकि उसके पति जो है वो भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे, हाफ नेक्ड बैठे हुए थे, तो अपने पति को जो बताती है, दोनों उस नेकलेस को काफ़ी मिल के ढूंढते हैं, अंदर बाहर घर पे इधर उधर जहाँ जहाँ वो गए थे, लेकिन नहीं मिलता। फिर उसके पति पूछते तुमने रिक्शे में देखा था, तो वो कहती है कि नहीं उसमें तो मैंने नहीं देखा था। तो उसने कहा था आपको भी देखना चाहिए था, तो उसने कहा मैंने भी नहीं देखा था। फिर उसके बाद से वो लोग ढूंढते हैं काफ़ी काफ़ी काफ़ी, लेकिन नहीं मिलता। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ अरेंज करेंगे। तो उसके पति, वो जो नेकलेस था ना, अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 40 लाख का था, लेकिन डिस्काउंट करके शॉपकीपर जो है उन्हें 36 लाख का दे रहा था। तो जो उनके पास सेविंग थी, उनके फैमिली ने, मटिल्डा के पति के फैमिली ने, जो उनको मतलब उसके पेरेंट्स ने कुछ दिया होगा, तो उनके पास 18 लाख थे। तो वो 18 लाख दे के वो ले लेते हैं उस शॉप से वो नेकलेस, और बाकी का 18 लाख वो लोन टाइप पे ले लेते हैं, और फिर उसको चुकाते हैं। तो अब क्योंकि एकदम जाहिर सी बात है पैसे नहीं बचे, मटिल्डा जिस घर में रहती थी वो घर भी उनको छोड़ना पड़ा, जो उसके घर में मेड थी नौकरानी, उसको भी हटाना पड़ा, क्योंकि कहाँ से देते। तो वो लोग एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए, एंड जितना भी काम था मटिल्डा खुद ही करती थी, यहाँ तक कि पानी भी बाहर, जैसे कि चौल वगैरह से लाते हैं ना, मतलब लोग वहाँ पे कितनी बेचारे लोगों को अनफेसिलिटी होती है, तो उसी तरीके से मटिल्डा भी घर से बाहर जाके पानी लाती है, कपड़े खुद धोती है, मतलब सारा सारा काम करती है जैसे एक नॉर्मल हाउस वाइफ करती है। तो फिर एक दिन वो बैठ के सोच रही होती है उसी घर की खिड़की के बाहर देख के कि यार मैं उस दिन कितनी खूबसूरत लग रही थी बॉल पॉइंट पार्टी में, और ये क्या हो गया, कैसी किस्मत हो गई ये वो, मतलब बहुत बुरा बुरा सोचती है। एंड फिर उसके बाद से जो मिस्टर जिसके पति होते हैं मटिल्डा के, जब वो आते हैं तो फिर मतलब अपना वो 2-3 काम करते हैं ना, ताकि अपने नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो फिर जब ये मटिल्डा मार्केट जा रही होती है, तो वहाँ पे वो मिमी फॉरेस्टर को देखती है, जो उसकी दोस्त है। जब मिमी फॉरेस्टर को देखती है ना, तो फिर वो कहती है आपने मुझे पहचाना। तो वो बहुत मतलब गरीबों वाली हालत में होती है मटिल्डा, काफ़ी कॉमन सी और जैसी। तो कहती है सॉरी मैंने तो आपको नहीं पहचाना बहन। तो कहती है अरे मैं मटिल्डा हूँ। तो फिर मिमी फॉरेस्टर कहती है ओह इट्स यू, तुम हो ये। तो कहती है हाँ। तो फिर कह रही है कि आपका ये नेकलेस मुझसे खो गया था। और जब वो पूछती है तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, तो बोलती है कि आपकी वजह से हुआ है। तो कहती है मिमी फॉरेस्टर मेरी वजह से कैसे। वो कहती है कि आपका ये जो नेकलेस था वो गुम हो गया था, तो हमने अपना सारा कुछ बेच के गिरवी रख के आपको ये वापस किया न्यू खरीद के। तो वो कहती है कि अरे तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली में वो जो डायमंड का नेकलेस था वो डायमंड का था ही नहीं, वो 500 के अराउंड का कोई नॉर्मल सा आर्टिफिशियल पेंडेंट जैसा था। और वो ये सुन के मटिल्डा तो मतलब कोई भी बौखला जाएगा यार।
असली डायमंड उसको दे दिया, तो वो भी शॉक हो जाती है। एंड उसके बाद क्या हुआ था पता नहीं, स्टोरी इतनी दी हुई है एंड शायद वापस कर ही देती होगी। तो ये था कि लालच बुरी बला होती है एंड लालच मत करो, जितना है उसी में खुश रहो। पर नहीं, वहाँ पे श्रीदेवी ने भी मूवी में सेम काम किया था और मटिल्डा ने भी यहाँ पे बुक में। पर चलो जो भी है, यहाँ यही था द नेकलेस की समरी। आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज़ देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट। थैंक यू।